ऐसे में मुझे लगता है एक बार फिर से यशवंत जी का हम रुख करेंगे। वो अनिल विज बीच में आ गए थे तो हमने उनकी बात सुनवाई थी यशवंत जी, लेकिन साथ ही मुझे लगा जरा ग्राउंड की भी एक तस्वीर ले लेते हैं सचिन से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 24 चुनाव के नतीजे, उससे भी क्या किसी तरीके का कोई सबक बीजेपी की तरफ से नहीं लिया गया और इसी वजह से ये लूप होल्स, ये खामियां जो नजर आ रही हैं, ये ढिलाई? लूप होल से ढिलाई तो देखिए उनके जो लोकसभा चुनाव थे उसके नतीजों में बहुत साफ दिखाई दी थी और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उस पे रिपेयरिंग के लिए वो लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ रिपेयर कर पाएंगे इसमें मुझे अभी संदेह दिख रहा है रोमाना, क्योंकि टास्क बहुत बड़ा है। बड़े कम ही अवसरों पे हमने देखा है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के 2-4 ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को आप छोड़ दे भाजपा को, तो 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में तीसरा चुनाव बैक टू बैक जीतना बीजेपी ये करामात बहुत रेयर ही कर पाई है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ के, और हरियाणा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है। 10 साल पहले पहली बार भाजपा हरियाणा में सत्ता में आई थी, अदरवाइज हमेशा वो जूनियर पार्टनर की तरह हरियाणा में चुनाव लड़ती रही है। लेकिन हरियाणा की राजनीति जाट और नॉन जाट राजनीति के ऊपर है। बड़ी खराब स्थिति होने के बाद में भी 5 लोकसभा सीट हारने के बाद में भी भाजपा 45% वोट पोल कर ले गई थी लोकसभा चुनाव में। वो अगर उतना वोट शेयर कंटिन्यू कर पाती है आने वाले असेंबली इलेक्शन में तो मुकाबला रोचक हो सकता है। लेकिन मोदी डिविडेंड अगर भाजपा के वोट शेयर में से कम हो गया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए काम वहां पे बहुत आसान हो जाए। सही कह रहे हैं सर आप, और मुझे लगता है जरा जल्दी से अब जम्मू कश्मीर को लेकर आरती जी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और उनसे जरा ये समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का इस बार का चुनाव, और अगर मुद्दों की बात की जाए तो फिर जो तथ्यात्मक मुद्दे हैं जिसमें विकास आता है, रोजगार आता है, महंगाई आती है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा या फिर भावनात्मक तौर पर अनुच्छेद 370 स्टेटहुड का मसला यही गर्माता हुआ देखेंगे हम? आरती जी। देखिए रोमाना, ये तो बहुत साफ है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और अब्दुल्लाज और मुफ्तीज जो सबसे बड़े रूलिंग क्लास के 2 फैमिलीज, 2 डायनास्टीज है, उन्होंने जिस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में की है पिछले 75 साल में, वो उसी तरह की राजनीति करेंगे। उनके बयान अगर आप देखें लगातार पिछले, जब लोकतंत्र की, कई सारे लोग यही इस वक्त बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का इशू जो है इन इलेक्शन से साबित हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में कभी भी संदेह नहीं था कि लोग, जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से लोकतंत्र में विश्वास रखते आ रहे हैं, रखते हैं और रखेंगे हमेशा के लिए। लेकिन इशू जो है, इशू ये है कि आज की डेट में जम्मू रीजन में आतंक का ग्राफ जो है वो बढ़ चुका है, और जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलगाववादी या उनकी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है, रिग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, उसका हमने प्रदर्शन लोकसभा के इलेक्शंस में भी देखा। तो ये कोई सोचे कि वो उन्होंने कुछ अलग नए किस्म की राजनीति करनी है, इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हमेशा भारत को कश्मीर में दुश्मन की प्रोजेक्शन की है। हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत वो फैलाते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अब्दुल्लाज और मुफ्तीज जी, जो उनकी पॉलिसी रही है और उनकी राजनीति रही है, वो उसी राजनीति को कश्मीर में चलाएंगे और जम्मू में वो दूसरी तरफ की राजनीति चलाते हैं। उनके दोगलेपन के इतनी एग्जाम्पल्स है इतिहास में कि जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे नहीं लगता, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और क्या इस बार जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ छोटे प्लेयर्स जो हैं वो बड़ी भूमिका में भी आ सकते हैं क्या? मुझे लगता है जरा इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। अजय बाचलू हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और अजय बाचलू से समझते हैं, जिसका जिक्र आरती जी भी कर रही थी अजय, कि साहब ये जम्मू रीजन की तरफ जो आतंक का एपिसेंटर शिफ्ट हुआ है सियासी तौर पर, क्या वो राजनीतिक नफा नुकसान की एक कसौटी हो सकता है? जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से हमने देखा कि जो ज़िले जम्मू में, अगर हम कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, राजौरी की बात करें, इनको मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किया गया था, और अब जिस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं और सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है। बता दूं रोमाना, कठुआ और सांबा ऐसे ज़िले हैं जहां से आपको गाँव के अधिकांश लोग जो हैं वो भारतीय सेना में मिलेंगे, तो ऐसे में सेना पर हमला होना वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में, और ये मुद्दा अब जिस तरह से जम्मू में लगातार
लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, जम्मू में हमले बढ़ रहे हैं, जम्मू में सुरक्षा बलों के साथ साथ यात्रियों को टारगेट किया गया है। जैसे हमने देखा कि रियासी में यात्रियों से भरी एक बस को टारगेट किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दा आ जाता है, क्योंकि लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स मिलिटेंसी फ्री थे, जहां आतंकवाद नहीं था, वहां इस तरह से अचानक आतंकवाद बढ़ना, लगातार टारगेट होना, लोगों को टारगेट करना, कहीं ना कहीं जो एक रणनीति रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।